जीव के जीवन का भय समाप्त हो जाए तो जीव बड़ा निश्चिंत भी हो जाता है, और वह इतना निश्चिंत हो जाता है कि वह भगवान को ही भूल जाता है। सुग्रीव जब किष्किंधा के राजा बन गए, अपनी पत्नी को पुनः प्राप्त किया, तो सुग्रीव भगवान को ही भूल गए। हम जीवों की यही स्थिति है। यदि जीवन में भय न हो तो संभवतः हम भगवान की ओर जाएं भी नहीं। जीवन में भय न हो तो हम भगवान से मतलब भी न रखें। जीवन का भय हमें भगवान तक पहुंचाता है, भगवान की ओर बढ़ने को प्रेरित करता है। भगवान जीव को निर्भय कर दें तो जीव इतना निश्चिंत हो जाता है कि परमात्मा को ही भूल जाता है। भगवान ने अपनी मित्रता निभाई, सुग्रीव के जीवन की समस्या को समाप्त कर दिया, लेकिन श्री राम के जीवन की अभी सभी समस्या बनी है और सुग्रीव भगवान को भूल बैठा। राम जी 4 महीने तक प्रवर्षण पर्वत पर बैठ के प्रतीक्षा करते रहे। वर्षा ऋतु आई, अब चली भी जा रही है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, फूले काश सकल मही छाई, और राम जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब एक दिन राम जी ने भैया लक्ष्मण से कहा, भाई लगता है सुग्रीव ने मुझे भुला दिया, भूल गया मुझे। कोई 4 महीने से सुध ही नहीं ली, सुग्रीव भूल गया। मानसकार यहां पर लिख रहे हैं, सुग्रीव सुधि मोरी विषारी, पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीव सुधि मोरी विषारी, पावा राज कोसपुर नारी। जी सायक मारा मैं बाली, सरहतो मूड करताली। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतो मूड करताली। सुग्रीव सुधि मोरी विषारी, पावा राज कोसपुर नारी। पावा राज कोसपुर नारी। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा, भाई सुग्रीव ने तो मेरी सुधि विस्मृत कर दी। क्या पाकर के भुला दिया? पावा राजकोसपुर नारी। जीवन में भगवान को भुलाने में ये चीजें सहायक हैं, राज, कोश, पुर और नारी। सुग्रीव राज पाकर मुझ राज राजेश्वर को भूल गया, कोस पाकर मुझ कोसलेश को भूल गया, पुर पाकर मुझ पुरुषोत्तम को भूल गया, और नारी पाकर मुझ नारायण को भूल गया। यही तो स्थिति है। पावा राज कोस पुर नारी, मुझको भुला दिया। लेकिन सुनो, मैंने भी अब कुछ सोच लिया। लगन भैया ने पूछा क्या? कहा, जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतो मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, उसी बाण से मैं कल सुग्रीव को मारूंगा। लखन भैया ने कहा, प्रभु आपको सच में गुस्सा आ रहा है? राम जी ने कहा, बिल्कुल मैं सीरियस हूं, बहुत क्रोध आ रहा है। लखन भैया ने कहा, मुझे तो नहीं लगता। राम जी ने कहा कि कैसे बताऊं कि मैं बहुत गुस्से में हूं? बिल्कुल मैं क्रोध में कर रहा हूं, मैं कल मार दूंगा सुग्रीव को। लखन भैया ने कहा, फिर भी मुझे नहीं लगा कि आपको गुस्सा आ रहा। राम जी ने पूछा, क्यों? कहा, जब किसी को गुस्सा आज आए और वो कहे कि मैं कल उसे मारने जाऊंगा,
ऐसा तो होता नहीं है। गुस्सा अभी आए और कोई किसी को कल मारने जाएगा? गुस्से में ही तो ये सब काम होते हैं। जब क्रोध आए, जब क्रोध का आवेश आए, तभी तो ये सब काम होते हैं। मैं समझ गया कि आपको सही मायने में गुस्सा अभी आ नहीं रहा। और मुझे लगता है कि भैया आपने जो बात कही है इसमें 3 संशोधन की आवश्यकता है। राम जी ने कहा कि भाई भी ऐसा मिला है जो मेरी ही बातों का संशोधन करते रहता है, मेरी ही बातों का संशोधन करता रहता है। कौन कौन संशोधन का? पहला संशोधन तो यही होना चाहिए कि आपने सुग्रीव के बड़े भाई को मारा है। ठीक भी है, क्योंकि आप भी मेरे बड़े भाई हैं। तो बड़े को बड़े ने मारा है तो छोटे को मारने का दायित्व तो छोटे को देना चाहिए। ये पहला संशोधन। और दूसरा संशोधन कि आपके बाण का उपयोग तो हो चुका, काहे को फिर से उसको खर्च करोगे आप? अब मेरे बाण का उपयोग हो जाए, मैं अपने बाण से मार दूं सुग्रीव को। और तीसरा संशोधन यह कि कल पर बात को छोड़ना ठीक नहीं है राघव भैया। हमारे खानदान में कल पे छोड़ी गई बात सूट ही नहीं करती। पिताजी ने कहा था राघव कल राजा बनाऊंगा, और कल आया तो आप बन को आ गए। उसी दिन बना दिए होते तो कल आता ही नहीं, और आप कहते हो मैं कल मारूंगा। तो तीसरा संशोधन ये हो कि मैं आज ही जाता हूं, मार के ले आता हूं। राम जी ने कहा भाई यदि मारना ही होता तो मैं भी कल की बात क्यों करता? बात तो स्पष्ट है। तब भगवान ने बड़े प्यार से लखन भैया पे एक बात समझाई। नमस्कार लिख रहे हैं। तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा सीए। तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा सीए। भय दिखाई ले आओ तात सखा सुग्रीव। तात सखा सुग्रीव। जब मारना ही नहीं है तो आपने कल की बात क्यों की? काचा बताओ, तुम्हें क्या लगता है मेरी बात झूठी हो जाएगी? लखन भैया ने कहा कि पहले बताओ मारना है कि नहीं। राम जी ने कहा इसका मतलब कुछ दूसरा है। मान लो कोई समस्या हो या कोई फोड़ा ही हो, दवा देकर आज ही उसको ठीक करने की संभावना है। मैंने तो कहा कल ऑपरेशन करूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि ऑपरेशन ही निदान है, पहले दवा देकर देखते हैं। और मुझे विश्वास है कि दवाई से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा सीयु। क्या समझाया? का भय दिखाए, जाकर भय दिखाओ। क्यों? क्योंकि देखो सुग्रीव डरपोक है। मेरे पास क्यों आया था? का बाली के भय से आया था। जो भय से ही भागता है उसको मारने की क्या जरूरत है? बाली के भय से भागा तो मेरे पास आया, अब तुम जाके भय दिखा दो, फिर भागकर मेरे पास आएगा। तो जब भय दिखाने से काम बन जाएगा तो मारने की जरूरत क्या है? इसलिए भय दिखाओ। लखन भैया की त्योरियां चढ़ गई। कहा राघव भैया चिंता मत करो, ऐसा भय दिखाऊंगा तो भी याद रखेगा कि किसी ने भयभीत किया था। बाली ने जितना भय पैदा किया था उसका 1000 गुना भय मैं पैदा करूंगा। राम जी ने कहा कि नहीं, और रबड़ को इतना भी नहीं खींचना है कि टूट जाए, इतना भी भय मत दिखाना कि किष्किंधा छोड़ के भाग जाए। तो आगे एक शब्द और जोड़ दिया, भय दिखाओ, माने भय तो दिखाना लेकिन ले आवो। इतना भी भय मत दिखाना कि भाग जाए, भय दिखाने के बाद लेकर आना ये भी जिम्मेदारी है। ये भी जिम्मेदारी है कि लेकर आना। क्यों? क्योंकि तात सखा सुग्रीव, मैंने मित्र बना लिया है
और मित्र को भगा देना, मार देना यह धर्म नहीं है, बस थोड़ा भय दिखाओ, आ जाएगा। लखन भैया चले। अच्छा, लखन भैया से पहले श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास पहुंच गए। क्यों? लखन भैया को तो प्रत्यक्ष राम जी ने भेज दिया, लेकिन एक बात धीरे से हनुमान जी से भी कहा, बाह पवन पुत्र बाह, ऐसे व्यक्ति से मित्रता करा दी जो मुझी को भूल गया। बात तो आपकी ही रखने के लिए मित्रता कर लिया मैंने। अच्छा, हनुमान जी के हृदय में कौन है? राम जी ही है। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो हनुमान जी को कोई संकेत करने के लिए या संदेश देने के लिए राम जी को दूर जाने की या बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो उनके हृदय में ही है। यहां तो संवाद कभी भी हो जाता है। तो मानो राम जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति से मित्रता करा दी जो मुझी को भूल गया। तो लखन भैया पहुंचते उसके पहले हनुमान जी महाराज पहुंच गए। देखिए, आचार्य की भूमिका क्या है, यह महत्वपूर्ण है। आचार्य लक्ष्मण भी हैं और आचार्य श्री हनुमान जी महाराज भी हैं। ये दोनों आचार्य हैं और दोनों आचार्य एक ही कार्य करते हैं, जीव को ईश्वर की शरण में लाना। और निश्चित रूप से रामायण की कथा यही बात बार बार बताती है कि जीव का कल्याण ईश्वर के शरण में आने से ही संभव है। ईश्वर से जो दूर जाएगा उसके जीवन में भय के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। बस अंतर क्या है? कहा भाई देखो, आचार्य की भूमिका तो कई लोग निभा रहे हैं। भीति के आचार्य हैं, भीति माने भय, भीति के आचार्य हैं भैया लक्ष्मण, और प्रीति के आचार्य हैं भैया भरत, और प्रतीति के आचार्य हैं श्री हनुमान जी महाराज। भीति माने भय, प्रीति माने प्रेम, और प्रतीति माने विश्वास। रामायण में ये तीन लोगों का चरित्र आप देखेंगे, ये तीनों आचार्य हैं और तीनों जीव को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। लेकिन भीति से लखन भैया, प्रीति से भरत भैया और प्रतीति से श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास पहुंचे और पहुंचकर कहते हैं, वाह, भगवान को भूल गए। और हनुमान जी ने क्या भय दिखाया है महाराज, क्या भय दिखाया। लखन भैया तो बाद में दिखाते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज ने पहले ही कहा कि तुम्हारी क्या स्थिति थी, दर दर भटक रहे थे, पहाड़ पहाड़ घूम रहे थे, उनकी कृपा हो गई तो आज निश्चिंत होकर के राज पा लिए, पत्नी पा लिए, सब सामग्रियां पा ली, ऐश्वर्य पा लिया, वैभव पा लिया, और भगवान को ही भूल गए। सुनो, जो दे सकता है उसको छीनने में ही समय नहीं लगेगा, नहीं लगता। और एक बात तुमने देखी कि नहीं, वो बाण मारने के बाद बाली को फिर तरकस की ओर क्यों लौटा? इसका मतलब है वह बाण अभी भी उनके पास बचा हुआ है। वो क्यों बचा लिए? कहा निश्चित ही तुम्हारे लिए बचाए हैं, वो तुम्हारे लिए बचाए हैं। सुग्रीव डर गया। अच्छा देखो, देखिए, सुग्रीव जो है ना, ये विषयी जीव का प्रतीक है। विषयी जीव के जीवन में विषय मिलते ही वो सब कुछ भूल जाता है, और सुग्रीव को इस बात को स्वीकार करने में कोई अटपटी बात नहीं लगती, और सुग्रीव ने इस बात को तुरंत स्वीकार किया। आप ठीक कहते हो, विषय ने मेरे ज्ञान को ढक लिया, विषय ने मेरे ज्ञान को भुला दिया। आज आपने मुझे अच्छे मार्ग दिखाए, मेरे जीवन में फिर से आपने ज्ञान का आलोक दिया। सुग्रीव जी कह रहे हैं, हनुमान जी, सुनि सुग्रीव परम भय माना, सुनि सुग्रीव परम भय माना,
विषय मोर हरि लीन्ह्यो ज्ञाना। विषय मोरी हर लिन्ह्यो ज्ञाना। सुग्रीव ने क्या कहा कि इन विषयों ने मेरे ज्ञान का हरण कर लिया। अजय संकेत बड़ा सुंदर है कि जीव के जीवन में जब तक ज्ञान रहेगा वो भगवान को नहीं भूल सकता। जीवन के विषय जब हमारे ज्ञान को ढक देते हैं तब हम भगवान को भूल जाते हैं। और विषय ऐसा ही होता है हमारा। विषय से बचता कौन है? और जिसका जो विषय है ना वो मिलने के बाद उधर दौड़ ही जाता है। यही स्थिति है। हमने सुना था कि एक भौरे ने एक गोबरैल कीड़े को देखा। एक गोबर के काले काले कीड़े होते हैं, देखा होगा आपने, गोबर में रहते हैं। तो भौरे को लगा कि मैं भी काला, ये भी काला, तो कहीं समानता तो दिखाई दे रही है। तो उसने उससे दोस्ती की, कहा हम दोनों देखने में तो एक ही तरह से लग रहे हैं। तो जब मित्रता हो गई तो उसने कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है। भौरे ने कहा भूख तो मुझे भी लगी है। कहा चलो कहीं भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो भौरे ने क्या किया, भौरा उसको लेकर के एक सुंदर पुष्प के पास गया। और जैसे पुष्प के पास गया, और जो गोबरैल का कीड़ा था उसने नाक मुंह सिकोड़ लिया। कहा पुष्प की गंध अच्छी नहीं लग रही है, बेकार। भौरा और बढ़िया एक पुष्प के पास लेकर गया। कहा ये भी बेकार। नंदन कानन लेकर गया, वहां एक से एक फूल थे। कहा सब पर चलो बैठो। फिर उस गोबरैल के कीड़े ने नाक मुंह सिकोड़ लिया। तब उसने कहा कहां ले चले? तब तो उसने कहा कि छोड़ो नंदन कानन को, मेरा भोजन दिख गया। उसने कहा कहां भोजन दिखा? तब तक भौरे ने देखा सामने गोबर पड़ा दिखाई था, उसी में घुस गया। खूब उसी में घुस कर लगा रस लेने, स्वाद लेने। भौरे ने नाक मुंह सिकोड़ लिया। भौरे ने कहा देखो तो जो विषयी है ना उसको कितना भी ज्ञान दो, उसको विषय ही अच्छा लगता है। उसको उत्तम से उत्तम पदार्थ दे दो, मानने को तैयार होगा। आप किसी दिन नाली के कीड़े से कहना कि चलो बढ़िया कमरे में रखेंगे, एयर कंडीशन में बढ़िया मालपुआ खिलाएंगे, उत्तम भोग पदार्थ देंगे। कीड़ा कहेगा जो आनंद नाली में है ना वो आनंद वहां नहीं है। विषयी व्यक्ति की यही स्थिति है, उसको विषय ही अच्छा लगता है, वो उसी का अभ्यस्त हो जाता है। और विषय सबसे पहले क्या करता है, ज्ञान का हरण कर लेता है। फिर आप उसको बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें सुनाओ ना, वो उपदेश नहीं सुनता। आप देखना किसी भी व्यक्ति को ज्ञान दे के देख लेना। हमने घटना सुनी थी कि एक आदमी था, तो उसके मित्र थे। मित्र होते हैं ना, तो मित्रता होती है तो मित्र लोग कभी कभी समझाते हैं। तो उसका मित्र दिन भर पैसा पैसा पैसा, कभी इस व्यापार में, कभी उस व्यापार में, कभी उस व्यापार। तो मित्रों ने समझाया कि तुम दिन भर पैसे के पीछे भागते रहते हो, पैसा साथ जाने वाला नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं पाया जा सकता। लोग कहते भी हैं बिस्तर ले सकते हो, नींद नहीं, है ना। बहुत सी बातें हैं जो कही जाती हैं। पैसे सब कुछ कहाँ मिलता है, पैसा छोड़। लेकिन वो जिसको एक बार धुन चढ़ जाए ना कि हमें केवल पैसा अर्जित करना है, फिर वो हर विधि उसी में लगा रहता है, कितना भी समझाओ। तो मित्रों ने कहा कि एक ऐसी जगह है जहां जाकर हर जीव को ज्ञान होता है। आप समझ गए, शमशान में। तो कहा एक दिन इसको शमशान ले चलते हैं, इसको जरूर ज्ञान होगा। तो शमशान ले गए। एक चिता जल रही थी। वो मित्र नीचे उतरा गाड़ी से, चिता के पास या गंभीर हो गया, फिर आगे बढ़ा और गंभीर हुआ, फिर आगे बढ़ा। 5, 10, 20, 40, 50, 60 चिताएं जल रही थी। वो गंभीर होता गया। उधर से बड़ा गंभीर होकर लौटा, शांत होकर। मित्रों ने कहा आज इस व्यक्ति को ज्ञान हो गया, आज समझा होगा कि कितना भी रुपए पैसे धन वैभव कमा लो, एक दिन यहीं आकर जलना है। आखिर आज इसको ज्ञान हो गया। वो चुप रहा। तो मित्रों ने कहा जिसको ज्ञान हो जाता है वो मौन हो जाता है, चुप हो जाता है। लेकिन पूछा जाए भैया क्या समझा, क्या ज्ञान पाया?
तो मित्र कुरेदने लगे कि बताओ क्या ज्ञान मिला, क्या ज्ञान मिला। तो उसने कहा कि मैं एक ही बात सोच रहा हूं। हाँ हाँ बताओ बताओ, क्या क्या? जन्म मृत्यु, कुछ संसार की असारता, नश्वरता, असत्यता, मिथ्यात्व का ज्ञान हुआ? उसने कहा सब किस शब्द का प्रयोग कर रहे हो, मैं तो एक ही ज्ञान पाया। अरे जो भी पाए बताओ। उसने कहा मैं सोच रहा हूं, एक चिता नहीं, यहां तो सैकड़ों चिताएं जल रही। कहा हाँ हाँ, ज्ञान क्या मिला? कहा मैं सोच रहा हूं, यहां लकड़ियों की खपत बहुत ज्यादा है, एक लकड़ी की दुकान शमशान में खोल देता, अच्छा धनार्जन हो जाता। विषयी को आप कितना भी ज्ञान दे लो, उसको विषय ही अच्छा लगेगा। तो कितना भी उपदेश दो, ज्ञान दो, सब कुछ बताओ, वो समझने को तैयार नहीं होगा। हाँ, वो समझता कब है? जब उसके जीवन में भय आ जाए। ध्यान से समझना, ज्ञान का उपदेश और लोगों को समझा सकता है, विषयों को नहीं समझा सकता। जो हमेशा डूबे हुए हैं तब उनको भय काम करता है। इसलिए आप देखना कि उपनिषद और पुराण है ना, ये सब ग्रंथ है, दोनों की भाषा में अंतर है। उपनिषद प्रेम की भाषा बोलता है और पुराण भय की भाषा बोलता है। सभी पुराणों में नरक का वर्णन है कि नहीं? चाहे श्रीमद् भागवत में देखो, चाहे श्री शिव पुराण में देखो, श्री विष्णु पुराण में नरक का वर्णन सभी में है। और एक पुराण ही है गरुड़ पुराण, उसमें तो और विस्तार से वर्णन है। रौ रौ कुंभीपाक, महारौ रौ पढ़ना, क्या क्या स्थितियां होती है, इन विषयी जीवों को कौन कौन से दंड मिलते हैं। तो पुराण भय की बात करते हैं और उपनिषद प्रेम की बात करते हैं। तो कितने लोग हैं जो उपनिषद की चर्चा सुनते हैं? नहीं सुनते। प्रेम की, ज्ञान की भाषा कहां समझ में आती है, लेकिन भय की भाषा समझ में आती है। भय से विषयी डरता है, इसलिए पुराणों में भय दिखाया जाता है। ये करोगे तो यह दंड मिलेगा। अब भयभीत व्यक्ति इसी मारे धर्म करने के लिए प्रेरित होता है, धर्म की ओर बढ़ता है। तो हनुमान जी जैसा व्यक्ति जानता है कि इस विषय को बहुत ज्ञानोपदेश करना ठीक नहीं है, ये भय से ही समझने वाला व्यक्ति है। तब हनुमान जी ने कहा सुनो महाराज, बहुत आनंद में बैठे थे ना, आ गए हैं। अब सुग्रीव ने पूछा कौन? कहा यदि बड़े सरकार आए होते तो कुछ बात भी बन सकती थी, लेकिन छोटे सरकार आए हैं। सुना है उनके विषय में, उनके क्रोध के विषय में सुना है। महाराज हस्त लाघव कितना है लखन भैया का। एक बात बहुत प्रसिद्ध है, आगे चलकर जब विभीषण शरणागति की बेला आई है और राम जी ने सभी से पूछा कि विभीषण जो रावण का भाई है शरण में आया है, हमें इसको शरण में लेना चाहिए कि नहीं? तो सबने विरोध किया हनुमान जी को छोड़कर। सुग्रीव से पूछा क्या करना चाहिए, तो सुग्रीव ने कहा भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांध मोहि अस भावा। मुझसे पूछो तो इसको बांध के रख लेना चाहिए। बाद में राम जी ने कहा मित्र इधर आओ, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे भरोसे लड़ने आया हूं? रावण से तुम्हारे भरोसे? मैं जानता हूं तुम्हारी वीरता, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं लड़ने आया है। देखो मेरे लक्ष्मण को, जगमह सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते ते। मेरे इस भाई को देखो, पलक गिरने की क्रिया को निमेष कहते हैं, उठने की क्रिया को उन्मेष कहते हैं। पलक झपकने में जितना समय लगता है, इस संसार में जितने निशाचर हैं, पलक झपकने इतने देर में मेरा भाई सभी को मारने में समर्थ है। ये लक्ष्मण की क्षमता है। और हनुमान जी ने कहा कोई और नहीं आया, लक्ष्मण आए हैं। और उनके क्रोध के विषय में नहीं सुना है तो जान लेना, उनके यहां सुनवाई भी नहीं होती। वो तो दंड समान भयों जस जाका, उनका यश ही है, दंड की तरह ही है वो, और दंड देने में बहुत निपुण है। अब तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता। सुग्रीव लगा थर थर कांपने। महाराज सुग्रीव को लगा कि अब तो गया मैं। हनुमान जी से पूछा कुछ भी करो, कैसे भी बचाओ, क्या करो? हनुमान जी ने कहा उपाय करता हूं, मैं जाता हूं, आप जाओ।
महाराज केवल मेरे जाने से नहीं होगा, आपका भी कोई प्रतिनिधि जाना चाहिए। सुग्रीव ने कहा मेरी हिम्मत तो नहीं है। तो सुग्रीव ने तारा को भेजा। तारा को संग लेकर हनुमान जी महाराज लखन भैया के पास आ रहे हैं। सुनु हनुमंत संग ले तारा, सुनु हनुमंत संग ले तारा, कर बिनती समझाओ कुमारा, कर बिनती समझाओ कुमारा, कर बिनती समझाओ कुमारा, कर बिनती समझाओ कुमारा, सुनु हनुमंत संग ले तारा, सुनु हनुमंत संग ले तारा। तारा को भेजा है सुग्रीव ने। अब जरा विचार करना। श्री राम श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तारा को भेजा। अच्छा एक बात और है, सुग्रीव ने तारा को आगे क्यों किया? सुग्रीव ने सोचा होगा कि ये आर्य हैं और आर्य लोग स्त्रियों पर क्रोध नहीं करते। आर्य जो होते हैं वो स्त्रियों पर क्रोध नहीं करते, या कोई स्त्री सामने आ जाए तो क्रोध उनका ठंडा हो जाए। स्त्री को आगे किया। अब देखिए दो प्रकार की विचारधारा समाज में देखी जाती है। कुछ लोग जीवन की समस्याओं में स्त्री को आगे करते हैं और कुछ लोग स्त्री को पीछे रखकर चलते हैं। ये दोनों प्रकार की विचारधारा है। आप भी सोच रहे होंगे कि स्त्री को आगे रखना उचित होता है कि पीछे। तो आप पाएंगे कि चाहे सुग्रीव हो चाहे दशग्रीव हो, ये सब स्त्री को आगे रखते हैं। ये स्त्री का प्रयोग ढाल के रूप में करते हैं। अच्छा दशग्रीव ने भी क्या किया? ताड़का को रखा बक्सर में, जनस्थान में शूर्पणखा को रखा, लंका के मुख्य द्वार पर लंकनी को रखा, समुद्र के बीच में सिंहिनी को रखा। ये दशग्रीव स्त्रियों को आगे करके रह रहा है। और आज सुग्रीव ने भी स्त्री को भेजा, अपनी रक्षा के लिए स्त्री को आगे कर दिया ताकि मैं बचा रहूं, सुरक्षित रहूं। एक ये विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा देखें भगवान श्री राम की। जब खरदूषण ने राम जी पर प्रहार किया 14,000 सैनिकों के साथ, तो राम जी ने क्या किया? सीता जी को आगे किया। सुग्रीव दशग्रीव की तरह लोग होते तो आगे भेजते। और उधर से शूर्पणखा आ ही रही है बिना नाक के आगे आगे। लिखा है गोस्वामी जी ने, खरदूषण की सेना में सबसे आगे शूर्पणखा ही दौड़ रही थी, वो आगे करके ला रहे। लेकिन राम जी ने क्या कहा लखन भैया से कि जानकी को लेकर किसी कंदरा में चले जाओ। स्त्री को पीछे रखना यह प्रतिष्ठा की वृत्ति है। जहां स्त्री जहां प्रतिष्ठा के रूप में समझी जाती है वहां पीछे ही रखा जाता है। अभी कभी कभी आजकल के बहुत विचारक हो गए समाज में महाराज। आजकल कहते हैं कुछ लोग स्त्रियों को घर में रखते हैं, या स्त्रियों को वह स्वतंत्रता नहीं प्रदान करते, या सनातन धर्म में स्त्रियों का स्वातंत्र नहीं देखा जाता, और नारी विमर्श को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। अच्छा मैं एक बात पूछ रहा हूं कि हमारे यहां स्त्री को रत्न कहा जाता है। स्त्री को क्या कहा जाता है? रत्न। अच्छा आपके घर में सोना हो, कोई कीमती रत्न हो, हीरा आदि, तो आप कहां रखते हैं? दरवाजे पे ही रखते होंगे, बाहर नहीं? ऐसा करते हैं क्या? नहीं ना। मतलब अच्छे से रखते हैं, सम्मान से रखते हैं, बड़ा सुरक्षित रखते हैं। अब इस विचारधारा को न समझ करके
स्त्री स्वातंत्र की बात हमेशा हुई है। स्त्री की स्वतंत्रता का समर्थन तो है, लेकिन स्त्री की स्वच्छंदता का समर्थन नहीं है। ये रावणीय विचारधारा में स्त्रियों को स्वच्छंद छोड़ा गया और राम जी की विचारधारा में स्त्रियों को स्वतंत्र छोड़ा गया। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर है। और परिणाम क्या हुआ? रावण तो यही समझता था कि भारतीय लोगों को दो रूप से कमजोर किया जा सकता है। कैसे कैसे? कहा या तो दो चीजों से लोग कहते हैं बच्चों, कीर्ति और कंचन और कामिनी से। ऐसा कौन है जो कंचन कामनी देकर ना फिसल जाए? तो यही विचारधारा लेकर रावण भी आया। शूर्पणखा कामनी बनकर के राम को लोभित करने आई और रावण कंचन मृग लेकर के जानकी को लोभित करने आया। ये लंका की विचारधारा है। उसने सोचा था कि भारत के लोग ऐसे होंगे, कामनी पे पुरुष रिस जाएगा और कंचन पे स्त्रियां रिस जाएंगी। लेकिन रावण की दोनों विचारधारा काम नहीं आई। भाई बहन दोनों आए। बहन कामनी बनकर के आई और भाई कंचन का मृग लेकर के आया। कंचन और कामिनी। तो हमेशा ये दशग्रीव ने स्त्रियों को आगे किया है, स्त्री को ढाल के रूप में प्रयोग किया है। तारा को लेकर के जाओ। तारा को लेकर हनुमान जी महाराज आए हैं। देखिए, वाल्मीकि रामायण की बात थोड़ी अलग है। वहां तारा अकेले आई है, लेकिन गोस्वामी जी ने थोड़ा बचाया है सुग्रीव को। यदि अकेली स्त्री को किसी वीर के पास भेजा जाए तो यह तो और शर्म की बात होती सुग्रीव के लिए। हाँ? लेकिन गोस्वामी जी ने थोड़ा सुग्रीव को बचाया भी है। हनुमान जी साथ में है। अच्छा, एक बात और है कि लक्ष्मण जी को यदि क्रोध आए तो हनुमान जी जैसे ज्ञानी को पता है कि इनके क्रोध को शांत करने का उपाय क्या है। अच्छा, किसको भी बहुत क्रोध आया हो, आप उसके चरण पकड़ लो तो आधा क्रोध तो शांत हो जाएगा। हाँ महाराज। और यदि वो भगवत प्रेमी हो तो उसको भगवान की कथा सुनाओ, भगवान की चर्चा सुनाओ, भगवान का सुयश सुनाओ, भगवान की प्रशंसा कर दो, उसका क्रोध शांत हो जाएगा। और हनुमान जी ने यही बात की। हनुमान जी तारा को लेकर के आए। और वाल्मीकि रामायण में तारा ने बड़ा तर्क किया है। वो वाल्मीकि रामायण का विषय अलग है। तारा ने तर्क किया, लेकिन यहां हनुमान जी ने बस एक ही उपाय किया। हनुमान जी आए और तुरंत भैया लक्ष्मण के चरण पकड़ लिए। मानस का तारा सहित जाई हनुमाना। तारा सहित जाई हनुमाना। तारा सहित जाई हनुमाना। तारा सहित जाई हनुमाना। चरण बंदे प्रभु सुजसु बखाना। चरण पखारी जस बखारा। चरण बंदी प्रभु सुजस बखारा। चरण बंदी प्रभु सुजस बखारा। शरण बंदी प्रभु सुयस बखाना। चरण में प्रणाम किया, चरण ही पकड़ लिए। अरे स्वाभाविक है। और मैं कहता हूं रामायण के इस सूत्र को सीखना चाहिए। एक बार मैंने कभी कहा भी था कि राम जी क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। यदि चरण में वंदना करने की आदत आपकी पड़ जाए, यदि यह संस्कार हो जाए कि प्रातः काल बड़ों का हम चरण वंदन करने लगे, तो हर घर का आधा झगड़ा पहले दिन समाप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं? पिता पुत्र में कलह की संभावना हो और पुत्र यदि पिता के चरणों में सुबह प्रणाम करे तो क्या घर में झगड़ा होगा?
बहू सास के चरणों में प्रणाम करे, छोटा बड़े के चरण में प्रणाम करे, कितना भी गुस्सा होगा वो ठंडा हो जाएगा महाराज। आप करके देखना, बात छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है रामायण की। लेकिन मानता कौन है? पैरासीटामोल की गोली पॉकेट में लेकर घूमो, बुखार उतर जाएगा। क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें रटे रहते हैं। कुछ लोग दीवालों पर लिखवाते हैं, डायरी में नोट्स बनाते हैं, लेकिन कभी आचरण में नहीं उतारते। ये बात वैसी ही है जैसे पैरासीटामोल की गोली पॉकेट में लेकर घूमना और आप कहो कि बुखार नहीं उतर रहा है। शास्त्र के ज्ञान की बातें जब तक आचरण के मंदिर में प्रतिष्ठापित नहीं होंगी तब तक वह मूल्यहीन होंगी। वह मूल्यवान तब हो सकती हैं जब वो हमारे आचरण में उतरे। लोग कहते हैं रावण पंडित है, एक नीतिकार ने कहा हो ही नहीं सकता। पंडित की एक अलग परिभाषा रख दी, कहा यह क्रियावान स पंडिता, जो क्रियावान है वह पंडित है। और रावण के जीवन में ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान क्रियात्मक नहीं है। अरे वेद का सब ज्ञान है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और रावण मान ही मातो पिता नहीं देवा साधुन सन करवावी सेवा। और ज्ञान जब तक क्रियात्मक नहीं होगा, ज्ञान का कोई मूल्य ही नहीं है, तो कहा हम रावण को पंडित कैसे कहें? यह क्रियावान स पंडिता, जिसके जीवन में क्रिया है वह पंडित है। ज्ञान जब तक क्रियात्मक न हो, आचरण में न हो, उसका क्या मूल्य है? अच्छा, हमारे यहां चरण धोने की, चरण में प्रणाम करने की एक सनातनी परंपरा ही रही है। और ये सच है कि चरण और मस्तिष्क दोनों का सबसे बड़ा महत्व है शरीर के अंगों में। लेकिन पहला महत्व हमारे सनातन धर्म में चरण को ही दिया गया। चरण से ही हमारी गति होती है। वेद कहते हैं चरई वेती, चरई वेती, चलते रहो चलते रहो, रुकना मृत्यु है, चलना जीवन है। इस सृष्टि में हर कुछ चल रहा है। सूर्य चल रहे हैं, चंद्रमा चल रहा है, नदियां, झरने, हवा भी चल रही है, सब प्रवाहित है। हमारी सांस चल रही है, सब कुछ चल रहा है। और रुक जाए तो मृत्यु, इसलिए रुको मत, चलते रहो चलते रहो। कुछ लोग आराम मानते हैं, घर में ठाठ से सोए रहना आराम करना है। कहा बिल्कुल नहीं, ये आराम नहीं करना है, मृत होना है। ये तो मरना है, ये तो मुर्दे की तरह होना है। अकड़ होना भी मुर्दे की तरह होना है। विनम्रता के साथ जीवन पथ पर अग्रसारित होना, चलते रहना, यह जीवन है। और भगवान वेद भी कहते हैं चरई वेती। और हमारा चलना किससे होता है? पांव से ही होता है। हमारे यहाँ पांव का महत्व है, जो हमें चलने की प्रेरणा दे। जो हमारे यहाँ श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, वो चलने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए उनके चरण का बड़ा महत्व है। आपने सुना होगा, आज इतने साधन हो गए लेकिन पूरा भारत कोई नहीं घूमा होगा। भगवान शंकराचार्य के गांव घूमे थे। बड़े बड़े महापुरुष हुए जो पद यात्रा करके, पांव से चल करके। इनके चरण क्यों पूज्य हैं? इन्होंने पद यात्रा की, इनके चरणों ने प्रेरणा दी। और आज भी हमारे यहां श्रेष्ठ लोगों के चरण धोने की परंपरा है। पहले बड़े घर में आते थे तो छोटे दौड़कर उनके पांव धोते थे। ये सब परंपरा थी, इसीलिए कि वो छोटे को प्रेरणा देते हैं, तुम्हारे भी पग चलें, तुम्हारी भी गति बने। और यदि किसी के चरण को आप धोते हैं तो उससे यह ऊर्जा मिलती है जीवन में, और आपका भी जीवन गतिमान बनता है, चलायमान बनता है। नहीं, जीवन रुक जाता है। जो पानी रुक जाए वो भी सड़ जाता है। निरंतरता बनी रहे। श्री हनुमान जी महाराज ने चरण बंदी, लगन भैया के चरण की वंदना की। और क्या किया? कहा प्रभु सुयश बखाना, भगवान के सुयश को बखाना। अच्छा, लखन भैया राम जी के बहुत बड़े प्रेमी हैं, और कोई राम जी के सुयश कीर्ति का गान करे तो लखन भैया प्रसन्न नहीं होंगे, निश्चित हो जाएंगे। महाराज राम जी से सबसे करीब जुड़े हुए हैं। और श्री हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि राम की ही बात करते हैं, राम तक संदेश पहुंचाते हैं, राम का सुयश बखान करके
सबको आनंदित करते हैं। हम लोग भी आइए कुछ पंक्तियों में हनुमान जी से विनती करें कि हे केसरी के लाल, हम लोगों का भी ये छोटा काम कर दे, हम लोगों का भी संदेश राम जी तक पहुंचा दे। आइए बड़े भाव से गुनगुनाते हैं। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यह काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय श्री राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। महावीर तुम हो, दिनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दिनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दिनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ लेते हो तुम थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यह काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, 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 लाते सुख हुए बागों में बसंत तुम हो, लागे सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया
केसरी के लाल मेरा छोटा सा यह काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यह काम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना, चरण बंदी प्रभु सुयश बखाना। हनुमान जी महाराज भगवान के सुयश का वर्णन करते हैं और श्री लखन भैया को लेकर के वहां पर आ गए जिस कमरे में महाराज सुग्रीव रहा करते थे। अजय एक अद्भुत बात, सीधे सुग्रीव के कमरे में लेकर आ गए और बैठाया कहां? गोस्वामी बात कहते हैं कि पलंग पर बैठाया। अच्छा, यदि उस समय पलंग बनता होगा तो कुर्सियां भी बनती होंगी, सोफे भी बनते होंगे। जब पलंग का वर्णन है तो जो पलंग बनाने वाले यदि रहे होंगे तो कुर्सी सोफा भी बनाने वाले रहे होंगे। तो ऐसा भी कर सकते थे भाई, उस सुग्रीव के व्यक्तिगत कक्ष में, निजी कक्ष में ले गए जहां पर वो पत्नी के साथ जिस पलंग पर रहा करते थे, तो वहां सोफे कुर्सी भी तो हो सकते थे, लेकिन उस पर नहीं बैठाया। गोस्वामी बात कहते हैं लखन भैया को सीधे पलंग पर बैठाया। मानसकार लिख रहे हैं, कर बिनती मंदिर ले आए, करी बिनती मंदिर ले आए, कर बिनती मंदिर ले आए, करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठा, चरण पखारी पलंग बैठा, चरण पखारी पलंग बैठा, करी बिनती मंदिर ले आए। अच्छा, वनवास राम जी को मिला है, राम जी नगर में घर में प्रवेश नहीं करते, लेकिन लखन भैया को तो वनवास मिला नहीं है। विनती करके, प्रार्थना करके सुग्रीव के मंदिर, मतलब उस निज भवन तक ले गए, करी बिनती मंदिर ले आए और पद पखारी, चरण धुला। जैसा भी हमने कहा, श्रेष्ठ के चरण धुलने चाहिए। और क्या किया? कहा पलंग बैठाए, सुग्रीव के पलंग पर बैठा दिया। पलंग पर क्यों बैठाया? कहा हनुमान जी जानते हैं इसी पलंग पर यह सोकर विषयों में लिप्त रहता है। अच्छा, आप किसी दिन सोने के लिए जाएं घर में और आपके बिस्तर पर बैठा कोई सांप दिख जाए, आपको नींद आएगी? हनुमान जी ने कहा इसी पलंग पे सोता है, और सांप तो एक फण वाले होते तो 1000 फण वाले सांप हैं। लखन भैया आदव जगदा धारा शेषा, तो इस 1000 फण वाले सांप को बैठा दूंगा, तब आज के बाद सुग्रीव को नींद नहीं आएगी, इसलिए बैठा दिया। अब तो महाराज सुग्रीव थर 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 कांप रहे थे, चरणों में गिरे। सूचना भेज दी थी बंदरों के पास हनुमान जी के समझाने पर। लगन भैया ने कहा तुरंत चलो राघव भैया के पास, तुरंत लेकर आए। और जैसे लेकर आए, सुग्रीव ने सूचना भिजवा रखी थी, जब हनुमान जी ने समझाया था तभी चारों दिशाओं से बंदरों का समूह आया महाराज। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है अद्भुत, कोई पद में, कोई करोड़ों, असंख्य बंदर आए। बंदर गोलांगोल रीछों से पूरी किष्किंधा भर गई। अरे राजा की ही आज्ञा हो जाए तो कौन रुक सकता है? सब आ गए। महाराज सुग्रीव ने कहा सुनो, जाओ, एक पखवाड़े के भीतर माता सीता का पता लगा के लौटना, और जो नहीं लौटेगा वो मेरे हाथ से मारा जाएगा।
राम जी ने धीरे से कहा, मित्र ये समय निर्धारित क्यों कर रहे हो, टाइम क्यों दे रहे हो कि इतने दिन के भीतर आ जाना। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैं बंदरों का राजा हूं तो बंदरों की मानसिकता ज्यादा जानता हूं। यदि आप भी मुझे कह दिए होते कि 15 दिन के भीतर 10 दिन के भीतर ये काम करना, तब तो मैं भी कर दिया होता। आपने तो कोई अवधि निर्धारित की नहीं, तो मैं सोचा कि कभी करूंगा, इसलिए मैं अपने काम में लग गया। ये बंदर जाएंगे जहां वहीं रम जाएंगे महाराज। हाँ देखो, बंदर जिधर जाते हैं वहीं रम जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। ये बंदरों की आदत है। और मैं कहूंगा कि मारे जाओगे लौट आएंगे। अजय सभी बंदर चले। अभी हाँ पूरी भूगोल खगोल का वर्णन है। और जब चले तो सभी लोग राम जी को प्रणाम करके चले। और सबसे अंत में पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। मानसकार लिख रहे हैं, पीछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा। सारे बंदर प्रणाम करके जा रहे थे, तो सबसे अंत में हनुमान जी महाराज आए। अच्छा आपसे मैं पूछूं कि प्रणाम करने में आगे रहना चाहिए कि पीछे, किधर रहना चाहिए? किसी को प्रणाम करना हो भगवान को ही, तो आगे होना चाहिए कि पीछे? आगे होना चाहिए। अच्छा प्रणाम करने में भले पीछे रहे, लेकिन भोजन करने में, भंडारा में सबसे आगे। भंडारा में आगे, प्रणाम में पीछे। हनुमान जी ने पीछे प्रणाम क्यों किया? प्रणाम करने में तो आगे होना चाहिए। लेकिन यहां तो लिखा है भाई पाछे पवन तनय सिरुनावा, सबसे अंत में। किसी ने पूछा क्यों? तो देखो यहां साभिप्राय शब्द है, पवन तनय। हनुमान जी पीछे प्रणाम किया ऐसा नहीं लिखा, पवन तनय ने पीछे प्रणाम किया। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हवा आगे से बहे तब अनुकूल है कि पीछे से बहे तो तब? पवन आगे से चले तब कि पीछे से चले तब? अनुकूलता किसमें है? अरे जब पुराने समय में समुद्री यात्री जाते थे ना, तो हवा के रुख के अनुसार ही वो चलते थे अपना जहाज लेकर। तो पीछे से हवा का बहना अनुकूल होता है, और आगे से बहे तो आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। पवन जब पीछे से प्रवाहित हो तो अनुकूल माना जाता है, और यह पवन तनय है, या पीछे आ रहे हैं, यही इनकी अनुकूलता है। दूसरी बात, हनुमान जी सबसे पीछे खड़े थे। हनुमान जी ने कहा जो हमारे प्रभु को बिना प्रणाम किए जाएगा उसको मैं मुक्के का प्रसाद दूंगा। तो इसलिए भी खड़े हैं देख रेख के लिए कि भाई बिना प्रणाम किए ना कोई चला जाए, इसलिए भी सबसे पीछे खड़े थे। अच्छा एक भाव और है कि पाछे पवन तनय, जो भगवान को प्रणाम करता है हनुमान जी उसके पीछे रहते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे प्रेम करते हैं, इसलिए सबसे पीछे। अच्छा और लोगों को तो राम जी ने केवल आशीर्वाद दिया, लेकिन हनुमान जी को आशीर्वाद के साथ कुछ और दिया। क्या दिया? एक मुद्रिका दी। मानसकार वर्णन कर रहे हैं, परशासीस सरोरुह पानी, परशासीस सरोरुह पानी, परशासीस सरोरुह पानी, परशासीस सरोरुह पानी, कनक मुद्रिका दिने जन जानी, कर मुद्रिका दीने जन जानी, कर मुद्रिका दिने जन जानी। परस
बरसा शीस सरोरुह पानी और कर मुद्रिका दीन ही जन जाने। सबको केवल आशीर्वाद दिया, लेकिन हनुमान जी को आशीर्वाद के साथ मुद्रिका दी। मुद्रिका माने अंगूठी दी। अच्छा, अंगूठी क्यों दिया? हनुमान जी से कहा, काहू बल विरह बेगी तुम आवहु। जानकी का पता लगाना, और जब मिले तो दो बातों का बखान करना, मेरे बल को बतलाना और मेरे विरह को बतलाना। बल और विरह। हनुमान जी ने कहा, प्रभु बल का बखान तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं ब्रह्मचारी व्यक्ति, मुझे क्या पता कि पत्नी के विरह में पति कैसा महसूस करता है, उसकी क्या पीड़ा होती है, इसका बखान मैं कैसे करूंगा। अच्छा, एक बात और है, साहित्य में श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसी को संप्रयोग, विप्रयोग, संप्रलंभ, विप्रलंभ कई नामों से साहित्य ग्रंथों में जाना जाता है। केवल संयोग श्रृंगार का वर्णन हो तो भी श्रृंगार अधूरा है, और केवल वियोग श्रृंगार का वर्णन हो तो भी श्रृंगार अधूरा है। न बिना विप्रलंभे न संयोगः पुष्टिमश्नुते। बिना विप्रलंभ के, बिना विश्लेष के संश्लेष की पुष्टि नहीं होती, बिना वियोग के संश्लेष की पुष्टि नहीं होती। इसलिए आप पाएंगे भगवान के दो प्रमुख अवतार हुए हैं, श्री रामावतार, श्री कृष्णावतार, और दोनों में वियोग का वर्णन है। श्री कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ने वन में रास किया है, और रामावतार में राम जी ने वन में वास किया है। अंतर क्या है? का कृष्णावतार में प्रियतम श्री कृष्ण अपनी प्रियतमाओं को छोड़ करके अंतर्ध्यायित हो गए, और रामावतार में प्रियतमा श्री जानकी जी प्रियतम राम जी को छोड़ करके चली गई। वहां प्रियतमाएं गोपियां वृक्षों से प्रियतम कृष्ण का पता पूछती हैं, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। और रामावतार में यहां प्रियतम राम जी वृक्षों से प्रियतमा सीता का पता पूछते हैं। पूछत चले लता तरुपाती, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। दोनों जगह वियोग का वर्णन। बिना वियोग के संयोग की पुष्टि नहीं होती। और श्री रामचरितमानस में दो वाटिकाओं का वर्णन है, एक है पुष्प वाटिका और दूसरी है अशोक वाटिका। एक देहनगर की वाटिका है, एक विदेह नगर की वाटिका है। देहनगर लंका में अशोक वाटिका है, और विदेह नगर में पुष्प वाटिका है। इन दोनों वाटिकाओं में कॉमन बात यह है कि दोनों में सीता जी है। अंतर है, एक जगह राम जी आते हैं और दूसरे जगह रावण आता है। पुष्प वाटिका में राम जी के संयोग श्रृंगार का वर्णन है, और अशोक वाटिका में राम जी के वियोग श्रृंगार का वर्णन है। दोनों जगह श्रृंगार है, लेकिन संयोग श्रृंगार में राम जी के साथ भैया लक्ष्मण है, और वियोग श्रृंगार के वर्णन के लिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा। और तात्विक दृष्टि से दोनों वैराग्यवान हैं, दोनों वैराग्यवान हैं। लखन भैया भी वैराग्यवान है, इनको वैराग्य स्वरूप कहा गया। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। मानो सीता जी भक्ति स्वरूपा है, राम जी ज्ञान स्वरूप है, लखन भैया वैराग्य स्वरूप है। और हनुमान जी को भी वैराग्य स्वरूप कहा गया। श्रृंगार का सच्चा श्रोता कौन है? कहा कोई रागी नहीं, कोई बैरागी हो सकता है। ध्यान से समझना, जो राग युक्त है, जिसके जीवन में राग है, वह श्रृंगार को नहीं समझ सकता। असली श्रृंगार को वही समझ सकता है जिसके जीवन में वैराग्य है। और पुष्प वाटिका में कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानो मदन दुंदुभि दीन्ही मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। जब राम जी के जीवन में प्रथम बार जब जानकी जी के उस सौंदर्य का निदर्शन हुआ और उनके अंगों के आभूषण सुनाई दिए, तो उन्होंने इसका श्रोता भैया लक्ष्मण को बनाया। वैराग्यवान के सामने अपने भीतर के श्रृंगार की चर्चा की, संयोग श्रृंगार की। और यहां हनुमान जी से कहा कि जाकर के मेरे वियोग का वर्णन करना, विरह का वर्णन करना। तो सच्चे अर्थों में
श्रृंगार जहां वैराग्य है वहां ठीक से समझा जा सकता है। जहां संसार का राग है वहां श्रृंगार को नहीं समझा जा सकता। और वैराग्य भी एक प्रकार का रस है। भागवत के महात्म्य में कहा, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग भी है, वैराग्य केवल शुष्क नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु बल का वर्णन तो मैं कर दूंगा, विरह का कैसे करूंगा? तो राम जी ने कहा कि लो इस मुद्रिका को ले जाओ। बल का वर्णन आप करना और विरह का वर्णन मुद्रिका करेगी। और मुद्रिका कैसे करेगी? एक केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। उस रामचंद्रिका में तो जो मुद्रिका संवाद लिखा है केशवदास ने, सीता जी और मुद्रिका का जो संवाद है वो पढ़ने योग्य है। हनुमान जी को मुद्रिका दी। अच्छा, बंदर चारों दिशा में चले, लेकिन दक्षिण दिशा में रावण लेकर गया है, इसलिए जितने श्रेष्ठ वानर वीर हैं सबको दक्षिण दिशा के लिए चुना गया। युवराज अंगद के नेतृत्व में मैंद, द्विविद, नल, नील, जाम्बवान और श्री हनुमान, ये सब जो श्रेष्ठ वानर वीर हैं ये भेजे गए। अच्छा, एक बात और है, 3 दिशा के बंदर तो खाली हाथ लौट आए महाराज। श्री सीता जी का पता नहीं लगा। अंगद जी के नेतृत्व में श्रेष्ठ वानर वीर माता सीता का अन्वेषण करते हुए यात्रा कर रहे हैं। आइए हम सब इन दक्षिण दिशा में जा रहे, इन बंदरों के साथ ही हम